अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साइकोलॉजी के हवाले से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे थे और एक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डीपीडी। क्या होता है ये, इसकी काजेज़ क्या हैं, अलामात क्या हैं, इसको कैसे समझा जा सकता है और मैनेज कैसे किया जाएगा। देखिए, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे डीपीडी कहा जाता है, ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि जिसमें कोई भी शख्स जो इससे वाबस्ता है, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी शख्सियत का ये जो पहलू है या जो नुक्स कह लें या मसला कह लें, इसका शिकार फ़र्द जो है वो अकेला नहीं रह सकता। यानी वो हर वक्त यही चाहेगा कि लोग उसके साथ हों, लोग उसको गाइड करें, उसको मशवरा दें। छोटे छोटे घर के काम भी नहीं कर सकता, डिसीजन मेकिंग प्लानिंग भी नहीं कर सकता और फिर हेल्पलेस फील करता है, दूसरों पे इन्हिसार ज़्यादा करता है, कोई काम खुद से नहीं कर सकता। और इसी तरीके से जो छोटे छोटे सिंपल डिसीजंस होते हैं रोज़मर्रा के, घर के मामलात के, सब कुछ वो भी नहीं कर पाता। और ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि जिसमें एक शख्स दूसरों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। यानी वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कहता है दूसरे कोई उसके साथ होगा, सपोर्ट करेगा, कोई उसको बताएगा, कोई इसकी हेल्प करेगा, फिर ही वो काम करेगा, अदरवाइज़ वो इस काबिल नहीं होता और डरता रहता है। फियर का एलिमेंट जो है वो मौजूद रहता है। इसी तरीके से वो चाहता है कि दूसरे उसकी इमोशनल नीड्स जो है वो भी उसका ख्याल रखें, उसके बारे में गाइड करें, उसकी फ़िज़िकल नीड्स का ख्याल रखा जाए। तो हर एक काम के सिलसिले में, हर एक बात में वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि एवरीडे डिसीजन जो है, रोज़मर्रा के काम, जैसे पहनना क्या है, खाना क्या है, तो ये छोटे छोटे जो काम हैं जो एक फ़र्द आम रूटीन में एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रखता है। इसी तरीके से वो ये भी नहीं ख्याल रखता, उसे ये भी मालूम नहीं होता कि उसका जो बिहेवियर है या उसका जो तरीका है या उसकी जो ये सोच है जिसके ऊपर वो दूसरों पे हर वक्त डिपेंडेंट है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये भी नहीं जानता। वो समझता ही नहीं है। प्रॉब्लमेटिक समझेगा तो फिर वो उसको हल कर लेगा। उसे इतना भी एहसास नहीं होता कि उसका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक है, इसको भी नहीं समझता। अच्छा, इसके साथ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और फेयर का शिकार रहता है, यानी हर वक्त डरा सा रहेगा, एंग्जाइटी का शिकार रहेगा। तो इस तरह की फीलिंग उसके साथ होती है। और फिर टिपिकली पैसिव होता है, सबमिसिव होता है और फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता कि कहीं रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, कहीं ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए। तो कोई भी, हालांकि कहीं पे कोई अच्छा मशवरा देना होगा, कोई बात करनी होगी, उससे भी डरेगा कि मैं ये बात करूँगा तो मेरे ताल्लुक जो है, रिलेशन जो है वो ख़राब ना हो जाए। अच्छा, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। एक तो हम अभी बात कर रहे थे कि जो डेली डिसीजंस होते हैं वो दूसरों की मदद के बगैर जो है वो नहीं ले सकता, ट्रबल फील करता है, मुश्किल फील करता है। इसके साथ साथ वो अकेला कोई काम, कोई टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी तरीके से वो दूसरों की सपोर्ट के बगैर अनकंफर्टेबल फील करता है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता। और फिर इसके साथ साथ वो किसी भी हवाले से डिसएग्री नहीं करना चाहता। कोई बात हो रही है, कोई फैसला लिया जा रहा है, तो उसमें अगर वो समझता भी है किसी हद तक कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, तो नहीं देगा। वो इस वजह से नहीं देगा कि डर होगा कहीं रिलेशनशिप, ताल्लुक़ जो है वो ना बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए। इसी तरीके से वो जब अकेला होता है तो अनईज़ी फील करता है, जब अकेला होता है तो डर फील करता है। और हमेशा जो है वो ऐसे अफराद अक्सर देखा जाता है कि हेल्पलेस फील करते हैं। इसके साथ साथ इसकी काजेज़ बताई जाती हैं। अब काजेज़ क्या हैं इसकी? काजेज़ डीपीडी की, एक तो एब्यूज़ है। बताया जाता है कि पास्ट एब्यूसिव जो रिलेशनशिप है, ऐसा ताल्लुक़ के जिसमें उसका बचपन जो है, जो गुज़रा है, जब माजी गुज़रा है, वो ठीक नहीं गुज़रा और उसमें ताल्लुकात ठीक नहीं थे, एब्यूसिव थे और हालात ठीक नहीं थे। इस तरह की सिचुएशन थी तो उसके भी असरात होते हैं।
फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर बचपन ऐसा गुजरा है कि जिसमें एब्यूज़ था, जिसमें नेगलेक्ट था, नज़रअंदाज किया जाता रहा, या कोई सीरियस इलनेस थी, बीमारी थी, तो वो भी एक काज हो सकती है। फिर जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि फैमिली हिस्ट्री अगर है, यानी फैमिली मेम्बर अगर डीपीडी का शिकार है, तो ये जो एंग्जाइटी है पेरेंट्स में, उसकी वजह से भी हाई रिस्क जो है वो होता है इसको डेवलप होने में। फिर कल्चर या फैमिली हैबिट्स हैं, आपके कल्चर में या फैमिली में ऐसी हैबिट्स हैं या एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती है, जिसमें बहुत रिजिडिटी है, तो वहाँ पे रिलैक्स नहीं होने देता, बात नहीं की जा सकती, आपको बोलने की हवाले से मसाइल हैं, आप अपना नुक्ता नज़र पेश नहीं कर सकते। तो ये जो दबाव है इसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करें। थेरेपीज़ बताई जाती हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी डीपीडी के हवाले से। तो पहली इसमें साइकोडायनेमिक थेरेपी है। साइकोडायनेमिक थेरेपी बेसिकली हेल्प करती है, इमोशनल काज मालूम किया जाता है कि जो भी बिहेवियर इस फर्द का है उसकी काज क्या है। जब काज को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो फिर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है उसको देखा जाता है, रिलेशनशिप्स कैसी रही हैं उसको देखा जाता है, और फिर किसी भी फ़र्द को इस काबिल बनाया जाता है कि वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, अपने हवाले से चीज़ों को समझे, कैसे दूसरों के साथ कनेक्ट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे फेयर का एलिमेंट दूर करना है। तो ये चीज़ उसमें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि CBT एक टेक्निक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसके ज़रिए भी हेल्प की जा सकती है। यानी किसी भी शख्स की जो प्रॉब्लम है उसके जहनी लेवल पे जाके उसको ट्रीट किया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है, गाइड किया जाता है उनको, उनके थॉट प्रोसेस को नेगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव की तरफ जो है वो बदला जाता है, उसकी फीलिंग्स को बेहतर बनाया जाता है ताकि उसकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं या नेगेटिव हैबिट्स हैं उसको पॉजिटिव हैबिट्स की तरफ जो है रिप्लेस किया जा सके। और फिर जो फेयर ऑफ एंग्जाइटी है या फेयर ऑफ टू बी अलोन है, अकेला रहने के हवाले से जो इस तरह के खदशात हैं वो दूर किए जाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस ज़्यादा आए और वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये हमने आज डिस्कस किया एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे DPD कहा जाता है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।